हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेंद्र सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिस पे मैंने बताया था कि कनाडा टूरिस्ट वीज़ा को कनाडा वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करना है और आसान तरीका क्या है उसको कन्वर्ट करने का। तो इसके ऊपर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, आपके बहुत व्यूज़ आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इसमें मैं ये आपको बताऊँगा कि जो स्पॉन्सरशिप लेटर है या इनविटेशन लेटर है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके जब आप फाइल अप्लाई करते हैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए। देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं लोगों के, और वो जो लोग हैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आप मेरे लिए इनविटेशन लेटर मंगा दीजिए या स्पॉन्सरशिप लेटर मंगा दीजिए, या मेरा कोई जानने वाला बाहर है तो उससे मैं स्पॉन्सरशिप लेटर ले लूँ या इनविटेशन लेटर ले लूँ तो इससे कोई बेनिफिट होगा। देखिए, मैं आपको ये इसके बारे में आज डिटेल से बताता हूँ कि स्पॉन्सरशिप लेटर का क्या फ़ायदा होता है और इसमें आपको क्या बेनिफिट, क्या इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है या नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्पॉन्सरशिप लेटर है ये बड़ा ओवररेटेड है। इसको बड़ा ओवररेट किया गया और इसके बारे में बहुत कुछ फैलाया गया यूट्यूब पे भी, और डिफरेंट एजेंट और कंसल्टेंट्स के द्वारा बहुत कुछ इसके बारे में गलत चीज़ें भी फैलाई गई हैं और अच्छी चीज़ें भी बताई गई हैं। ऐसी बात नहीं है कि हर चीज़ गलत ही बताई जाती है, अच्छी चीज़ें भी बताई जाती हैं। तो सबसे पहली जो पॉइंट है इसमें ये है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है, आपका कोई जानने वाला है बाहर, आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई फ्रेंड है, तो अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे रहा है तो ये एक अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। इससे आपके जो प्रोफाइल में है फ़ायदा ही मिलता है, इसको नेगेटिव नहीं होता, इससे आपको वो इसका बेनिफिट ही मिलता है। पर इसके इसके कारण ये नहीं होना चाहिए कि आप अनसीरियस हो जाए और आप अपनी प्रोफाइल की तरफ ध्यान ही ना दें। बेसिकली जो आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो मिलना है, जो उसमें वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को देखता है, वो ये नहीं देखता कि आपके पास स्पॉन्सरशिप है। स्पॉन्सरशिप एक वो बाद में उस चीज़ को वो वैल्यूएट करते हैं, पहले आपके प्रोफाइल को देखा जाता है, आपके बैंक बैलेंस, आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उसको स्टडी किया जाता है, आपके आईटीआर को, आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल को स्टडी किया जाता है। उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं। स्पॉन्सरशिप लेटर में सिर्फ इतना है कि आपके लिए एक आदमी है वहाँ पे जो आपकी गारंटी लेगा, आपको वहाँ पे अपने पास रखेगा और आपके आपके ऊपर कुछ वो पैसा भी खर्चेगा, आपको घुमाने के लिए लेके जाएगा। और उससे क्या है कि आपको जो फंड है वो थोड़ा बहुत अगर आपके पास कम भी है उसमें उसको बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके बाद आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे कि जैसे ही क्या मैं देखता हूँ कि जब भी किसी को स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाती है तो वो अनसीरियस हो जाते हैं, वो अपनी प्रोफाइल के ऊपर ध्यान देना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद जो स्पॉन्सरशिप लेटर है ये एक गारंटी है वीज़ा की। ऐसा कुछ नहीं है। आप canada.ca जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है उस पर जाके आप देख सकते हैं कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर है या इन्विटेशन लेटर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद भी जो वीज़ा ऑफिसर है आपकी प्रोफाइल को असेस करेगा, उसके बाद ही वो डिसीजन देगा। अगर उनको और सारे पैरामीटर और सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रोफाइल होगी तभी आपको वीज़ा मिलेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो क्या बात होती है कि कई बार आप स्पॉन्सरशिप लेटर तो ले लेते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर या रिलेटिव से, पर क्या होता है कि वो इतनी अच्छी उनकी प्रोफाइल नहीं होती। जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो उसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं होती। कई बार वो कुछ छुपा रहे होते हैं, वो मतलब आपको पूरी डिटेल नहीं बताते कि मेरे को ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, या उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा नेगेटिव होता है वहाँ कनाडा में जो आपके अगेंस्ट जा सकता है अगर आप उनसे आप स्पॉन्सरशिप लेटर लोगे। क्योंकि कोई भी अपनी नेगेटिव पॉइंट तो बताता नहीं है ना। जो भी आपको, अगर आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके बड़े क्लोज भी हैं लोग, हाँ जो सके भाई बहन है वो तो बता देंगे, पर जो रिश्तेदार हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो तो आप अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव बताएंगे नहीं। तो उसके कारण क्या है, अगर वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे भी देते हैं तो उनका जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आपको नहीं पता, तो वो वीज़ा ऑफिसर को पता होता है, वो वहाँ से पता लगा सकते हैं। तो उसके कारण भी आपका जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा वो रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने उनसे स्पॉन्सरशिप ना ली हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, तो आपको वीज़ा मिल जाए, पर क्योंकि आपने उनसे स्पॉन्सरशिप ले लिया तो उसके कारण जो उनके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके प्रोफाइल में, वो आपके आपके प्रोफाइल पे भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसके कारण आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए
अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी होता है, तो इस चीज़ को बड़ा सोच समझ के और इसका जो है आप बैलेंस बिठा के आप उसको यूज़ करिए। और इसके बाद हम जैसे अब मैंने इतने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ऑलमोस्ट 3 पॉइंट, इसके बाद मैं चौथे पॉइंट पे आता हूँ कि इसमें और क्या चीज़ जो नेगेटिव जा सकती है। पहली बात है कि अगर आप होटल बुकिंग पे अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो उसमें जो वीज़ा ऑफिसर है कोई ज़्यादा उसको मतलब डीपली नहीं जाता उसमें स्पॉन्सरशिप में, या वो उसको सीधा पता है कि आपने टूरिज़म पर्पज़ के लिए आना, आपने ये फ़लाने होटल में ठहरना, और उससे बस बात आगे चल जाती है, वो सीधा आपके प्रोफाइल पे कंसंट्रेट करते हैं। पर जब आप स्पॉन्सरशिप लेटर लगाते हैं तो और क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि ये इनको कैसे जानते हैं। अगर आप कहते हो कि वो मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड कैसे है, वो क्यों इनको स्पॉन्सर कर रहा है, क्या ये इसमें कोई इन्होंने पैसे तो नहीं लिए या कुछ नेगेटिव तो नहीं है, वो ज़्यादा इसको तहकीकात करते हैं। तो वो भी एक तरह का एक नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को बड़ा सोच समझ के इस स्पॉन्सरशिप लेटर को लगाइए। और एक बात तो पक्की है कि जो आपका जो प्रोफाइल है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे स्पॉन्सरशिप लेटर है चाहे नहीं है, तो उसके बारे में तो दो राय है ही नहीं। तो इसलिए इन 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 कारणों के कारण तो कई बारी तो होटल बुकिंग आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। और जो लास्ट जो 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उस चीज़ के ऊपर आप इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि अगर आप जब भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो क्या होता है कि आप अलग अलग एजेंट्स के पास जाते हैं। तो कुछ एजेंट्स कहते हैं कि आप अपना पर्पस ऑफ विज़िट बनाने के लिए या तो बाहर से स्पॉन्सरशिप लेटर मंगा लीजिए या एक इनविटेशन लेटर मंगा लीजिए। कोई इवेंट होता है बाहर, जैसे कोई एग्जीबिशन हुई, कोई भी मैच होता है या कुछ भी वहाँ पे कोई सेमिनार चल रहा होता है, उसकी कहते हैं कि आप एक इनविटेशन लेटर मंगा लीजिए। वो उसमें कहते हैं कि इतने पैसे लगेंगे, आप ये इनविटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप उनसे मंगा लीजिए। देखो, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है और ये लगता भी है कि इससे फ़ायदा होगा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि जो जितने भी वहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं या सेमिनार्स होते हैं, जो कुछ भी ऐसा जो इवेंट होता है, वो ओपन होता है हर एक के लिए। वो ये नहीं है कि वो सिर्फ आपको ही इनवाइट कर रहे हैं या वो आपको ही इनवाइट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो किसी को भी वहाँ पे एंट्री अलाउड होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल को 1 लाख लोग वहाँ पे जाएंगे तो 1 लाख को वीज़ा मिल जाएगा। तो ऐसा कोई भी बेनिफिट ऐसा मिलने वाला नहीं है इससे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको मतलब ये एक आइटनरी बनाने के लिए या उसमें अपने आइटनरी में अपने जो ट्रैवल प्लान में थोड़ा सा कुछ और ऐड करने के लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है, पर इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं उनको सब पता होता है कि ये एग्जीबिशन हो रही हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे इवेंट है, तो इनमें इस तरह के लोग भी आते हैं। और वो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस तरह अपने पैसे कमाते हैं, वो इनविटेशन बेच के उसके लिए पैसे लेके इससे पैसे कमाते हैं। इससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता। तो इस चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और जो मेरी राय है कि आप अगर आपके पास जेन्युइन स्पॉन्सरशिप है, आपको कोई जानता है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसकी अगर आपके पास इनविटेशन और स्पॉन्सरशिप है, आप वही लगाइए अपने वीज़ा फाइल में। और इस तरह की और चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेस्ट है कि आप अपने होटल बुकिंग पे अपना विजिटर वीज़ा लगवाइए और उसमें फ़ाइल में लगाइए, और उसके ऊपर आपका वीज़ा 100% आएगा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है। तो इसमें क्या है कि अगर आपको सचमुच में इनविटेशन लेनी भी है तो कोई रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़े कॉलेजेस हैं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ एक बिज़नेस डील आप करना चाहते हैं बाहर जाके, वहाँ से कोई कंपनीज़ हैं उनके साथ आप बिज़नेस डील करना चाहते हैं, अगर उनकी इनविटेशन है तो उनका आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। वो अगर आपके पास है तो वो ज़रूर लगानी चाहिए। जैसे कई रोटरी क्लब के मेंबर होते हैं, जैसे कोई और बड़े बड़े क्लब्स के मेंबर होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर होते हैं, तो उनकी जो इनविटेशन होती है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उसके कारण आपको 100% वीज़ा मिलने के चांसेस होते हैं। तो वो ज़रूर लगाइए। इधर से आप ज़बरदस्ती अपनी इनविटेशन क्रिएट करना या स्पॉन्सरशिप क्रिएट करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे आपके प्रोफाइल पे नेगेटिव असर पड़ता है। आप इस चीज़ को अवॉइड करिए, इन चीज़ों में मत पड़िए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आपके माइंड में जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और आपको अपने क्वेश्चंस का आंसर भी मिला होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इससे ज़्यादा नॉलेज मिले, आपसे ज़्यादा फ़ायदा हो।
तो इसके अलावा अगर आप आज ही मेरे वीडियो पे आए हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस पर जो मेरे चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद जो बेल आइकन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अगर आप अपना वर्क परमिट के लिए प्लान कर रहे हैं, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी फ़ाइल बनवाना चाहते हैं अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ और इस स्क्रीन पे भी वो आ रहा है, आप उसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट लेके मुझसे मिल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूँगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं। और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूँगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफ़र देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।